आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपकी बार बार नौकरी में हानि हो रही है, आप बार बार इंटरव्यू देते हैं, असफल हो जाते हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी समय से, कई सालों से नौकरी पर लगे हुए हैं, परंतु उनसे जो पीछे लगे हुए नौकरी, उनकी उन्नति हो चुकी है, उनका प्रमोशन हो चुका है, परंतु वे वहीं की वहीं हैं। हमारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा, हमारी नौकरी में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। इसके लिए हमने अनेकों प्रकार के प्रयत्न भी किए हैं, हमने जान पहचान भी निकाली है, अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल पा रही, हमारी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रही। इसके साथ साथ हम बार बार पेपर देते हैं, बार बार इंटरव्यू देते हैं, परंतु असफल हो जाते हैं, हमें नौकरी नहीं मिल पाती। इसके साथ साथ कुछ लोग हैं अपना कारोबार व्यापार करते हैं, कोई कपड़े का कारोबार व्यापार करता है, कोई जूते चप्पल का करता है, कोई परचूने की दुकान खोलता है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम करता है, कोई हार्डवर्क से संबंधित अपनी दुकान खोलता है। और आप सभी जानते हैं, जब हम कोई कारोबार करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम आवश्यकता होती है पैसे की, परंतु हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम अपने ही पैसा लगा करके कारोबार व्यापार खोल सकें। हमें किसी न किसी से पैसा उधार अवश्य लेना पड़ता है। तो हम अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसी से पैसे मांगने जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हमें पैसा मांगने पर भी नहीं मिल पाता। कई बार हम किसी से पैसा उधार ले भी लेते हैं, कोई कहा सुनी करके दे भी देता है, तो परंतु हमारा कारोबार व्यापार ना चलने की वजह से हम कर्जे में डूब जाते हैं, और कर्जा इतना अधिक हमारे ऊपर हो जाता है कि हम अपना घर मकान तक गिरवी रख देते हैं, परंतु हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते। इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ, अनुष्ठान भी करते हैं, परंतु हम ज्यों के त्यों ही रहते हैं। हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं हो पाता, कोई उन्नति नहीं हो पाती। हमारे मन में केवल यही विचार उठते रहते हैं, क्या करें, हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य खराब है, ये हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा हुआ, क्या करें। हमने काफी मेहनत की है, कठिन परिश्रम किया है, लेकिन कहीं से भी 2 पैसे का लाभ हमको नहीं हो रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करना है। मन में श्री बालाजी महाराज का ध्यान करते हुए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, उनके चरणों में अपना विश्वास जागृत करते हुए आप इस प्रयोग को करें। ध्यान रखें, बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी के बड़े बड़े काज संवारे हैं, तो हम तो इंसान हैं और हमारी समस्या उनके बराबर तुच्छ है। तो यदि हम विश्वास के साथ, संपूर्ण भक्ति भाव से इस प्रयोग को करते हैं, तो निश्चित ही हनुमान जी की कृपा से हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हमारे ऊपर जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी संकट आ रहे हैं, उन सभी संकटों से हमारी निश्चित ही रक्षा करेंगे। तो कैसे करना है, कब करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी है तो इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। जैसा कि हम बार बार आप सभी से कहते हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो सबसे पहले उस विधि को समझें और मन के अंदर श्रद्धा भक्ति भाव रखें। जब तक हमारे मन के अंदर विश्वास जागृत नहीं होगा, तब तक हम उस कार्य में सफल नहीं हो सकते। यदि हम किसी भी कार्य को करने जाते हैं और उससे पहले ही हम अपना विश्वास खो देते हैं, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो कितना नुकसान होगा, यदि हमने अपने मन के अंदर नेगेटिव विचार रखते हैं, तो निश्चित ही हम उस कार्य में सफल नहीं हो पाते। तो इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, मन के अंदर भक्ति भाव रखें, मन के अंदर विश्वास जागृत करें। तो आइए अब उस महाप्रयोग की ओर चलते हैं कि किस प्रकार इसको करना है। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के
राधे राधे अवश्य लिखें। तो सुबह नहा धोकर के एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा सूर्य उदय से पहले उठें, नहा धोकर के स्वच्छ हो जाएं। आपके जो भी नित्य कर्म है उसको आप जरूर करें। जैसा कि सुबह उठ करके नहा धोकर के 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य देना चाहिए। अपने घर में ज्योत बत्ती अवश्य करनी चाहिए। 2 मिनट 5 मिनट उस परमपिता परमात्मा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। अपने कुलदेव का, अपने पितरों का ध्यान अवश्य करना चाहिए, उनकी प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से हमेशा हमारे जीवन में जो समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें आती हैं वह दूर हो जाती हैं। कभी भी हमें किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होता। सदैव हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। और प्रतिदिन रोजाना सूर्य को जल देने से हमारे यश, मान, सम्मान, कीर्ति बढ़ती है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमको मान सम्मान प्राप्त होता है। कभी हमें अपमानित नहीं होना पड़ता। दिन प्रतिदिन हमारे कारोबार, व्यापार में, धन में वृद्धि होती रहती है। अब आपने क्या करना है, सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको 2 लड्डू बूंदी वाले लेने हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करना है। 2 बूंदी के लड्डू ले लें और एक पान का पत्ता साबुत लें। उसकी जो डंडी होती है उसको तोड़ना नहीं है, साबुत ही लेना है। और उसके साथ साथ आपने 2 मीठे पान लेने हैं। किसी भी आप पनवाड़ी की दुकान पर चले जाएं और उनसे कहें कि हमें पूजा के लिए पान चाहिए, हमको 2 मीठे पान बनाइए। तो 2 मीठे पान ला करके उस पान के पत्ते के ऊपर आपने 2 लड्डू, 2 मीठे पान और उसके साथ साथ आपको 2 गुलाब के पुष्प रखने हैं। रखने के बाद आप किसी भी मंदिर में चले जाइए जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है, उसके आप समक्ष खड़े होकर के जो आपने लड्डू और पान के पत्ते लिए हुए हैं उसको अपने हाथ में रखें और बालाजी महाराज का स्मरण करें, उनका ध्यान करें। अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस समस्या में फंसा हुआ हूँ, मेरी यह समस्या है, आप कृपा कर इसे दूर करें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद हनुमान चालीसा के अंदर एक बजरंग बाण का पाठ है। उस पाठ के आपने 7 पाठ करने हैं। 7 पाठ करने के बाद जो आपने संध्या अपने हाथ में ली हुई है वह श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद आप अपने घर आ जाएं। यह इतना तीव्र उपाय है, यह तुरंत ही आपको फल देगा। जैसे ही आप इस प्रयोग को कर देंगे, निश्चित ही जिस कार्य में आपके बाधा रुकावट आ रही है, तुरंत ही आपके पास सूचना आ जाएगी कि आपका वह कार्य पूर्ण हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो इसी तरह और नए उपाय के साथ आप सभी के समूह उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।